आप परेशान थे आपकी बेटियों के लिए। कौन आपकी बेटियां जो आधी रात को तूफान और बारिश में हमारा हाथ पकड़ के घर के बाहर आ गई ना, वो आपकी नहीं हमारी बेटियां हैं। जो हमारे साथ सड़क पर भी सोने को तैयार थी, वो आपकी नहीं हमारी बेटियां हैं। जिनके बहते हुए आंसू ना तो रात का अंधेरा छुपा पाया और ना बारिश की बूंदें, वो आपकी नहीं हमारी बेटियां हैं। हमारी बच्चियों ने कभी हमारी आंख में आंसू नहीं दिया, हमेशा अपने आंसुओं से पहले हमारे आंसू पोंछे। वो हमारी बच्चियां हैं। हम अपनी बेटियों को लेकर घर से निकल तो गए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम पीठ दिखाकर भाग रहे हैं। हम यहीं रहेंगे, लॉन्ड्री में आपके घर के सामने, और यहीं से अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। लॉन्ड्री वाले घर में? सब समझ में आ रहा है मुझे। इस मोहल्ले में वापस क्यों आई हो तुम? बदला लेना चाहती हो ना मुझसे तुम? अबला नारी बनकर, बेचारी बनकर लोगों की सहानुभूति इकट्ठा करना चाहती हो तुम? लोगों को यह बताना चाहती हो कि मैंने अपनी पत्नी को, अपनी बच्चियों को घर से निकाल दिया रातों रात? ये जताना चाहती हो तुम? कितने जुल्म ढाए मैंने तुम पर, कितनी बदसलूकी की है, कितना बुरा आदमी हूं मैं, कितना मतलबी हूं, यह बताना चाहती हो सबको तुम ना? बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया कि अपनी खूबियां खुद ही सबको गिना दी, वरना बेचारों को पता कैसे चलता। बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा। शट अप। मैं जानता हूं तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो अपराजिता। ये दिखाने की कि मैं कितना गिरा हुआ हूं। इसके लिए हमें कोशिश करने की क्या जरूरत है? इस काम के लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हद पार कर रही हो तुम अपनी अपराजिता। इतने साल तक अपने हद में ही थे हम। भूल गए आप ही हमारा हाथ पकड़ के हद से बाहर निकाले हैं। आप जिस अपराजिता को जानते थे ना, वो वहीं चौखट के अंदर रह गई। चौखट के बाहर ये जो खड़ी है ना, ये सिर्फ अपने बच्चों की माँ है, जिसके लिए सिर्फ बच्चों की खुशी मायने रखती है और कुछ नहीं। हम यहाँ खड़े होकर आपसे बकैती नहीं कर सकते, हमें कन्या पूजा करनी है। शाबाश। ये मत भूलना कि मैं आज भी क्या क्या कहिए ना। आपका और हमारा रिश्ता ना कई साल पहले ही खत्म हो चुका था, और उसकी जो खुरचन बची थी कल बारिश में बह गई, जहां आप ही ने हमको लाकर खड़ा कर दिया था। बस अपराजिता। ओहो, कितनी जोर से चिल्लाते हैं आप। इतनी जोर से मत चिल्लाइए, आपका गला भी खराब हो जाएगा और हमारा कान भी। और देखिए, अगर इतने पास खड़े इंसान को इतनी जोर से आवाज देकर बुलाना पड़े ना, तो समझ लेना चाहिए कि बहुत फासले आ गए हैं बीच में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मौका मिला नहीं कि तुमने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया, क्योंकि कल रात को तो जब ये बेचारी आंखों में से आंसू निकल रहे थे ना घर छोड़ते वक्त, तब ऐसा लग रहा था कि तुम कभी लौट कर आओगी नहीं। कि फिर सुबह देखता हूं मैं, क्या मैडम मोहल्ले में क्यों आई है यहाँ? भाभी गई तो कहाँ रह रही है? तुम्हारे उस 3rd ग्रेड लॉन्ड्री क्वार्टर में रह रही हो, उसे घर बुला रही हो अपना, ताकि लोगों को पता चले कि अक्षय की बेटियां और उसकी पत्नी एक ऐसे घर में रह रही है। ये बताना है ना? तो फिर ये भी बताओ सबको कि अक्षय सिंह ने तुमको एक घर दिया था जिसमें अपनी बेटियां रख सकती थी तुम, लेकिन तुमने नहीं लिया। बताओ, ये भी बताओ। खैरात में दी हुई तो होठों की मुस्कुराहट भी नहीं लेते हम। फिर वो तो ईंट पत्थर का घर था, वो भी किसी जंगल में। क्या चाहते हैं आप? इन सबको आपकी महानता के बारे में बताएं? हाँ, बताते हैं ना। हमें घर से निकालने से पहले इन्होंने हमको एक घर दिया था, पता नहीं कहाँ गांव में। कोई इनको समझाए कि हमारे बच्चों का स्कूल कॉलेज यहाँ पर, हमारी लॉन्ड्री यहाँ पर, तो हम उस गांव में जाकर क्या करेंगे? गन्ने उगाएंगे।